द हॉन्टेड हाउस। साहब, वह घर तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है और उस घर में कोई भी रहना नहीं चाहता। सुना है कि वहाँ एक औरत की मौत हुई थी और उस घर में उसी की आत्मा का वास है। तुम ये फिजूल की बातें करना बंद करो। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है, किशोर ने टैक्सी ड्राइवर को फटकारते हुए कहा। किशोर का पिछले हफ्ते ही शहर से दूर किसी गांव में तबादला हुआ था। पूरे हफ्ते नया घर तलाशने के बाद एक घर उसे मिला था जो कि बिकाऊ था, तो उसने जल्द ही वह घर खरीद लिया। वह अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ उसी घर में शिफ्ट होने जा रहा था। किशोर का 9 साल का बेटा अंश और 8 साल की बेटी शालिनी पीछे की सीट पर बैठे ड्राइवर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद शालिनी ने सुधा से पूछा, मम्मी, क्या सच में भूत होता है? किशोर की बीवी सुधा भी बच्चों के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी। सुधा ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, भूत वूत नहीं होता है। अंकल तो कहानी सुना रहे थे। किशोर ने एक बार फिर ड्राइवर से कहा, ये सब कहानियाँ बनाना बंद करो, बच्चे डर जाते हैं। साहब, मैंने जो बातें सुनी थी वह आपको बता दी, अब आगे आपकी मर्जी, ड्राइवर ने किशोर से कहा। शाम का समय था, सूरज ढलने को था, लेकिन अभी भी हल्की सी धूप खिली थी। किशोर ने ड्राइवर से पूछा, अभी और कितना समय लगेगा? बस पहुंच ही गए साहब, ड्राइवर ने जवाब दिया। थोड़ा और आगे जाने के बाद एकाएक ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और कहा, लो साहब, आपकी मंजिल आ गई। किशोर ने टैक्सी से नीचे उतरकर देखा। ड्राइवर ने टैक्सी लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दी थी। किशोर ने ड्राइवर से पूछा, तुमने टैक्सी पहले क्यों रोक दी? अभी थोड़ा और आगे चलो। साहब, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा, भले ही आप मेरे पैसे काट लीजिए। शाम के समय कोई भी यहाँ नहीं आता, ड्राइवर ने किशोर से कहा। किशोर ने उससे ज़्यादा बहस नहीं की और उसका किराया दे दिया। ड्राइवर ने उनके दोनों बैग छत से उतार दिए और टैक्सी मोड़कर वापस चला गया। सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई, दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सूरज भी डूब चुका था। किशोर और सुधा दोनों ने एक एक बैग उठा लिया, फिर दोनों अपने नए घर की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वे मेन गेट पर पहुंच गए। गेट पर जंग खाया हुआ पुराना ताला लटक रहा था। तभी ना जाने कहां से उनके पास एक बूढ़ी औरत आ गई, हाथ में लाठी लिए थी। उसके बाल उलझे से थे, चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, लगभग 90 साल की। उस बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? किशोर ने उन्हें बताया, हम लोग तो इस घर में रहने के लिए आए हैं। बूढ़ी औरत ने जैसे ही यह बात सुनी, वह ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, वह किसी को नहीं छोड़ेगी। यहाँ जो कोई भी आता है वह जिंदा वापस लौटकर नहीं जाता। तुम सब मरोगे, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, अभी भी समय है, वापस चले जाओ। तभी उस घर का पहरेदार बाबूलाल वहाँ आ गया और उसने उस बूढ़ी औरत को वहाँ से भगाते हुए कहा, चल बुढ़िया, निकल यहाँ से, भाग, कुछ भी बकती रहती है, पागल कहीं की। साहब, अब इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो पागल बुढ़िया है, कुछ भी बकती रहती है। अब घर में चलिए। बाबूलाल ने जंग लगी सरियों से बने गेट पर लटक रहे ताले को खोलते हुए कहा। दरअसल बाबूलाल उस घर की देखभाल करता था और वह माली का भी काम करता था। बाबूलाल ने गेट खोला। घर काफ़ी पुराना लग रहा था। धूल और पत्तों से सारा घर ढका हुआ था। उस घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था। दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल था। बाबूलाल ने दोनों बैग अपने हाथों में उठा लिया और अंदर जाकर घर का दरवाज़ा खोल दिया।
पीछे पूछे हुए चारों लोग भी अंदर चले गए। घर के अंदर उनकी आवाज़ गूंज रही थी। सारे घर को मकड़ियों ने अपना घर बना रखा था। बाबूलाल उनको उनका कमरा दिखाया जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर था। उसने जैसे ही गेट खोला वैसे ही फर्श से 2 कबूतर कमरे से बाहर उड़ गए। सारा सामान बिखरा पड़ा था। पूरे कमरे में धूल की चादर बिछी थी। बाबूलाल ने बैग उनके कमरे में रख दिए और उनसे कहा, साहब आप लोग अपना सामान रख लीजिए, तब तक मैं खाने का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। बाबूलाल चला गया। उन्हें पूरे घर को साफ करना था, इसलिए उन्होंने कमरे से शुरुआत की और वे लोग तुरंत ही काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने कमरे को साफ कर लिया और सारा सामान अच्छे से रख लिया। बाबूलाल ने खाना लगा दिया था, इसलिए उसने आवाज़ लगाई, मालिक नीचे आइए, खाना लगा दिया है। सभी लोग नीचे आ गए। बाबूलाल ने सभी को खाना परोसा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सभी लोग खाने लगे। खाते खाते किशोर ने बाबूलाल से उन अफवाहों के बारे में पूछा तो बाबूलाल ने कहा, क्या साहब आप भी इन लोगों की बातों में आ गए। जब वे खाना खा चुके तो बाबूलाल उन्हें कमरे तक छोड़ने गया। किशोर ने देखा कि उसके कमरे के पास एक और भी कमरा था जिस पर बहुत बड़ा सा ताला लटक रहा था। किशोर ने पूछा, इस कमरे में ताला क्यों लगा है। बाबूलाल कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया और हंसकर बात टाल दी। बाबूलाल ने किशोर से कहा, साहब इस कमरे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस आप इस कमरे के अंदर मत जाना और ना ही इसे खोलने की कोशिश करना। जितना हो सके इस कमरे से दूर ही रहना। बाबूलाल ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। फिर वे सभी लोग कमरे में आ गए। सुधा ने किशोर से पूछा, शालिनी कहाँ है। किशोर ने देखा कि शालिनी उनके बीच नहीं थी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।